फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी पॉइंट। आज के हम इस वीडियो में सेडिमेंट्री साइकिल को डिस्कस करेंगे। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हम बायोजियोकेमिकल जो साइकिल है उसकी स्टडी किए थे, उसके बाद गैसेस साइकिल की स्टडी किए थे और आज हम बायोजियोकेमिकल साइकिल का एक जो टाइप है सेडिमेंट्री साइकिल उसको हम आज रीड करेंगे। इसको सेडिमेंट्री साइकिल बोलते हैं या फिर इसको हिंदी में बोला जाए तो अवसादी साइकिल भी बोला जाता है, या फिर इसको बोला जा सकता है और क्या बोला जा सकता है, साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स। साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स, व्हाट इज दिस मिनरल्स? जो खनिज पदार्थ होते हैं जो प्लांट्स के लिए आवश्यक होते हैं, उनके आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? मिनरल्स, ठीक है। तो ये मिनरल्स क्या क्या हो सकते हैं? फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, सल्फर, ये सब हो गया मिनरल्स, ठीक है। इन्हीं मिनरल्स का जो सर्कुलेशन की जो प्रोसेस होती है प्लांट्स में, एनिमल्स में, देन एटमॉस्फेयर या फिर सॉइल्स में, इसको क्या बोला जाता है? साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स या फिर सेडिमेंट्री साइकिल बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया या फिर सल्फर, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? सॉइल में सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये जो खनिज पदार्थ है इसको प्लांट्स अपने पोषण के लिए वाटर के साथ इसको क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, इन्हीं खनिज पदार्थों को। उसके बाद ये प्लांट्स के द्वारा ये कहाँ जाएंगे? एनिमल्स में जाएंगे। फिर जब इन दोनों की डेथ हो जाती है तो ये डिकम्पोज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। ये जो एनिमल्स एंड प्लांट्स है ये डिकम्पोज हो जाते हैं। उसके बाद ये जो खनिज पदार्थ हैं, फास्फोरस, सल्फर या कैल्शियम जो भी है, ये सब कहाँ चले जाते हैं? फिर से कहाँ चले जाते हैं? सॉइल में, या फिर ये गैसेस के फॉर्म में होकर कहाँ चले जाते हैं? एटमॉस्फेयर में। इस प्रकार जो ये सेडिमेंट्री साइकिल है, जो मिनरल्स है, वो एक साइकिल के फॉर्म में कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स है, ये सेडिमेंट्री साइकिल, वो कितने टाइप से हो सकते हैं? 2 टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट इज रॉक साइकिल एंड सेकंड इज ऑर्गेनिक साइकिल। ऑर्गेनिक साइकिल, ठीक है। रॉक साइकिल में क्या होता है? रॉक मतलब क्या होता है? चट्टान होते हैं, ठीक है। तो जब सॉइल होता है, सॉइल में क्या प्रेजेंट होता है? मिनरल्स होते हैं, जैसे कि फास्फोरस हो गया या फिर कैल्शियम हो गया या फिर सल्फर। ये सब कहाँ प्रेजेंट होता है? सॉइल में। तो जब इन लोगों का अपर्दन होता है, सॉइल का अपर्दन या अपक्षय की जो क्रिया होती है, उसके थ्रू जो सॉइल की जो अपर की लेयर होती है वो क्या हो जाती है? बह जाती है। उसके बाद ये जो लेयर है ये बहकर एक चट्टान का फॉर्म करती है, ठीक है। 2-3 लेयर बनाकर चट्टान का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये जो चट्टान है, जब ये चट्टान जब टूटते हैं तो ये फिर से जो इसमें जो प्रेजेंट जो फास्फोरस हो गया, कैल्शियम या जो सल्फर है, ये कहाँ चले जाते हैं? फिर से कहाँ चले जाते हैं? सॉइल में चले जाते हैं। तो क्या हुआ? पहले सॉइल में था, उसके बाद ये जो अपर्दन की प्रोसेस के थ्रू फिर से चट्टान का फॉर्मेशन किए, चट्टान बने। चट्टान जब टूटा तो फिर से क्या हो गया? सॉइल में चले गया। इस प्रकार जो प्रोसेस है वो चलती रहती है। इसको क्या बोलते हैं? रॉक साइकिल बोलते हैं, ठीक है। और सेकंड होता है ऑर्गेनिक साइकिल। ऑर्गेनिक साइकिल में क्या होता है कि जो सॉइल में प्रेजेंट जो मिनरल्स होते हैं इसको कौन एब्जॉर्ब करते हैं? प्लांट्स अपने पोषण के लिए एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स वाटर के साथ इसको एब्जॉर्ब करेंगे। उसके बाद क्या होगा? प्लांट्स के द्वारा ये जो फूड मटेरियल है ये कहाँ जाएंगे? एनिमल्स में जाएंगे। एनिमल्स इसको एब्जॉर्ब किए, उसके बाद ये जब इन दोनों की डेथ हो जाएगी तो ये डिकम्पोज हो जाएंगे और फिर से ये जो मिनरल्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे? सॉइल में चले जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार जो ऑर्गेनिक साइकिल है वो भी चलती रहती है। तो ये जो सेडिमेंट्री साइकिल है वो कितने टाइप की हो गई? 2 टाइप्स के। रॉक साइकिल हो सकता है, चट्टान का निर्माण करेंगे, फिर चट्टान से फिर सॉइल, फिर से वो रॉक बनाएंगे, ऐसा करके एक कंटिन्यूसली साइकिल चलेंगी। और सेकंड साइकिल हो गया ऑर्गेनिक साइकिल, जो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उसमें जाती है, जैसे कि प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं सबसे फर्स्ट सेडिमेंट्री साइकिल का फर्स्ट क्या देखते हैं? फास्फोरस साइकिल। कि फास्फोरस का जो साइकिल है, सर्कुलेशन की जो प्रोसेस है वो एक्चुअली में कैसे चलती है उसको देखते हैं। अब हम देखते हैं सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल में हम क्या देख रहे हैं? फास्फोरस साइकिल। तो ये फास्फोरस का जो साइक्लिंग की जो प्रोसेस है वो क्यों इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। जो फास्फोरस होता है वो जीवों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जो फास्फोरस होता है उसकी आवश्यकता क्यों होती है? ये जो फास्फोरस है इसके थ्रू क्या बोलते हैं,
न्यूक्लिक एसिड है उसका फॉर्मेशन होता है, या फिर क्या बोलते हैं एटीपी का निर्माण होता है, और क्या बोलते हैं जो टीथ का निर्माण भी फास्फोरस के कारण होता है। ठीक है, तो ये जो फास्फोरस इन सभी कार्यों में क्या करती है, सहयोग प्रदान करती है। जो फास्फोरस है इसके बिना ना क्या बोलते हैं एटीपी का निर्माण नहीं हो सकता, या फिर प्लांट्स के ग्रोथ के लिए भी जो है ये फास्फोरस है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो ये जो फास्फोरस है वो आजकल नेचुरल तरीके से नहीं मिल पाने के कारण आजकल सभी प्लांट्स में वो मेन फर्टिलाइजर कौन हो गया है, फास्फोरस। तो इसको इस केमिकल को आर्टिफिशियल तरीके से प्लांट्स को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये जो फास्फोरस है वो एक्चुअली में किस टाइप से साइकिल की प्रोसेस करती है वो हम देखते हैं। तो ये जो फास्फोरस है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सॉइल में प्रेजेंट होता है। तो ये जो सॉइल में प्रेजेंट जो फास्फोरस है उसको एजाइमिलेशन की प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूसर मतलब कौन हो गया, प्लांट्स ग्रीन जो प्लांट्स है वो कौन करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, प्लांट्स एब्जॉर्ब किए, उसके बाद ये प्रोड्यूसर से ये कहाँ चले जाएंगे, ये जो फास्फोरस है वो कहाँ चले जाएंगे, कंज्यूमर में। ठीक है, तो ये जो फास्फोरस है वो हमेशा फॉस्फेट फॉस्फेट के फॉर्म में ही ये फास्फोरस प्रोड्यूसर में जा सकते हैं। ठीक है, फॉस्फेट के फॉर्म में ही रहते हैं ये। ठीक है, तो ये कंज्यूमर में गए, फिर जब इन दोनों की डेथ होती है प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर, तो फिर ये अगेन कहाँ जाते हैं, सॉइल में फास्फोरस आ जाते हैं और ये अपने मेन फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये कंज्यूमर की भी डेथ होती है या फिर सॉइल में इरोशन या क्लिंचिंग की प्रोसेस, इरोशन मतलब क्या होता है, अपरदन की प्रोसेस होती है। मतलब जब सॉइल की जो अपर लेयर है उसका जो हटना होता है, जो बह जाता है सॉइल की अपर लेयर तेज हवा या बहाव के कारण, तो उसको क्या बोलते हैं, इरोशन की प्रोसेस। तो इसके थ्रू ये कहाँ चली जाएगी, ये जो फास्फोरस है वो कहाँ चली जाएगी, ओशियन में। ठीक है, तो ओशियन में गई, उसके बाद फिर ये लॉन्ग टर्म जियोलॉजिकल प्रोसेस मतलब अनेक वर्षों तक जियोलॉजिकल प्रोसेस होती है। ठीक है, और ये जो फास्फोरस है वो अनेक प्रकार के आयनों जैसे कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनके साथ मिलकर अनेक प्रकार की लेयर्स का निर्माण करती है। ठीक है, ये लेयर्स बन के फास्फोरस इन रॉक्स मतलब चट्टान का निर्माण करते हैं, एक प्रकार का चट्टान बना लेते हैं। ठीक है, तो ये चट्टान बन गया, जब इनकी वेदरिंग होती है मतलब कि जब इनमें अपघटन होता है, ये चट्टान जब टूटती है तो ये जब टूट जाती है तो ये कहाँ से आ जाती है, फिर से ये सॉइल में चली जाती है। फास्फोरस जो फास्फेट आयन है जो कार्बनिक आयनों के फॉर्म में होती है वो अगेन कहाँ जाती है, सॉइल में आ जाती है। या फिर क्या होता है, ये जो रॉक्स है ये टूटती है तो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के फॉर्म में कहाँ आ जाती है, सॉइल में। मतलब इस फास्फोरस का यूज़ कहाँ किया जाता है, फर्टिलाइजर के फॉर्म में कहाँ किया जाता है, प्लांट्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये प्लांट्स फास्फोरस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है ह्यूमन बॉडी में भी और जो प्लांट्स बॉडी है दोनों में जो फास्फोरस है उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये जो फास्फोरस है वो न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में, एटीपी के निर्माण में, प्लस जो ह्यूमन में टीथ होती है उनके निर्माण में भी फॉस्फेट आयनों का जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इस प्रकार जो ये साइकिल है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है और जो फास्फोरस की जो आवश्यकता है उसको कंप्लीट करती रहती है। इसके बाद हम देखते हैं सेडिमेंट्री साइकिल। अब हम लोगों ने क्या देखा था, सेडिमेंट्री साइकिल में क्या देखा था, फास्फोरस साइकिल। उसके बाद हम देखते हैं सल्फर साइकिल। इस साइकिल में क्या होता है वो हम देखते हैं। उससे पहले हम सल्फर हमारे प्लांट या एनिमल बॉडी में क्यों इम्पॉर्टेंट होता है वो जान लेते हैं। उसके बाद ही हम उसका साइक्लिंग जो प्रोसेस है वो कैसे होता है उसको देखेंगे। तो जो सल्फर होता है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल, उनके बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो सल्फर है इसके थ्रू क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल जो होता है उसका भी निर्माण होता है। क्लोरोफिल जो होता है वो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, जो सल्फर होता है वो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है क्लोरोफिल जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए। और क्या होता है, जो सल्फर है इसके थ्रू अमीनो एसिड का भी फॉर्मेशन होता है, अमीनो एसिड से प्रोटीन भी बनता है। तो इन सल्फर के थ्रू ही
एमिनो एसिड का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसलिए जो सल्फर है वो प्लांट्स बॉडी में क्लोरोफिल और एमिनो एसिड और एनिमल्स बॉडी दोनों के लिए ये जो सल्फर है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसलिए ये जो सल्फर है इसकी आवश्यकता प्लांट्स एंड एनिमल दोनों की बॉडी में आवश्यकता होती है। इसलिए इसका जो सर्कुलेशन की प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली जो हमारे जो इकोसिस्टम है उसमें चलती रहती है। तो ये जो सल्फर है वो कैसे चलता है वो हम देखते हैं। तो ये सल्फर है ये भी क्या है, एक सेडिमेंट्री है, मिनरल है ये। तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, सॉइल में प्रेजेंट होगा। लेकिन ये जो फास्फोरस था उसका सिर्फ लिथोस्फीयर में ही साइकिल चलते रहता था, ये वो गैसेस के फॉर्म में कभी कभी ही आती थी। लेकिन ये जो सल्फर है ये गैसेस के फॉर्म में और सेडिमेंट्री दोनों के फॉर्म में इनका जो साइकिल की जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी। मतलब क्या होगा, ये लिथोस्फीयर में भी जाएगा प्लस एटमॉस्फेयर दोनों में इनके सर्कुलेशन की जो प्रोसेस है वो होगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, सॉइल में क्या प्रेजेंट होता है, ये जो सल्फर है वो सॉइल में प्रेजेंट है। जो सॉइल में ये सल्फर है वो SO4 के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो जो सॉइल में सल्फर है इसको कौन यूज करेंगे, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स मतलब हमारे ग्रीन प्लांट्स यूज करेंगे। इजाइमुलेशन की प्रोसेस के थ्रू ये जो सल्फर है इसको कौन यूज करेंगे, प्रोड्यूसर्स। उसके बाद जब इनकी डेथ हो जाती है तो अगेन ये जो सल्फर है वो कहाँ आ जाएंगे, सॉइल में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब ये प्रोड्यूसर बन गए। ये प्रोड्यूसर के द्वारा इनमें जो फूड मटेरियल है इनको कौन एब्जॉर्ब करेंगे, कंज्यूमर, हर्बिवोरस, कार्निवोरस, ठीक है, ये सब यूज करें। उसके बाद जब इनकी डेथ होती है तो फिर से ये कहाँ आ जाएंगे, सॉइल में, ठीक है। तो एक प्रकार से ये कंटिन्यूसली साइकिल चली, सॉइल से फिर से प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, फिर से सॉइल, एक प्रकार से ये साइकिल चली। उसके बाद क्या होता है, सेकंड साइकिल और होता है। क्या बोले थे हम लोग कि जो सेडिमेंट्री साइकिल है वो 2 टाइप से होते हैं, एक तो रॉक साइकिल होता है और सेकंड क्या होता है, ऑर्गेनिक साइकिल। तो ऑर्गेनिक साइकिल में ये हो गया, एक तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें साइकिल चला। उसके बाद क्या होता है कि जो सॉइल में प्रेजेंट जो सल्फर है, तो जो सॉइल की जो अपर लेयर होती है उसका जब इरोशन की प्रोसेस होती है उसके थ्रू वो कहाँ चली जाती है, ओशियन में चली जाती है। वो उसके बहाव के कारण, सॉइल के बहाव के कारण वो कहाँ चली जाएगी, ओशियन में चली जाएगी, ठीक है। तो वहाँ अनेक प्रकार के जो आयन है उनसे मिलकर चट्टान बन जाएंगे, ठीक है, और चट्टान का निर्माण करेंगे, ये हो गया। और या फिर क्या होता है, ओशियन में जो क्या चले गया, सल्फर। तो ये जो सल्फर जाके वहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उससे रिएक्ट करके H2S बनाती है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगी, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन सल्फाइड क्विकली किससे रिएक्ट करेगी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके SO2 बना देती है। SO2 बना के ये कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, ठीक है, एटमॉस्फेयर में चली गई। और ये किसकी प्रेजेंस में होती है, DMS की प्रेजेंट, डाई मिथाइल सल्फोनी पॉलीपेप्टाइड की प्रेजेंट में ये एटमॉस्फेयर में चली जाती है। उसके बाद एटमॉस्फेयर में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस के थ्रू ये एटमॉस्फेयर से ये जो सल्फर है वो फिर से अगेन कहाँ आ जाती है, सॉइल में आ जाती है। फिर या फिर क्या होता है, जो ये फॉसिल फ्यूल्स या रॉक है, जब इनकी कंज्यूमर या प्लांट्स दोनों की जब डेथ हुई तो क्या बनाया, रॉक्स, चट्टान बन गए, ठीक है। अनेक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनका डिकम्पोज किए, उसके बाद उनका अपघटन हुआ। उसके बाद क्या होता है, वो रॉक्स का निर्माण करते हैं या फिर फॉसिल फ्यूल्स अनेक वर्षों तक दबे रहने के कारण वो क्या बन गए, फॉसिल फ्यूल्स। जब इन फॉसिल फ्यूल्स की क्या बोलती हैं, जलाया जाता है या फिर वोल्केनिक यूरोप्शन होता है, मतलब कि ज्वालामुखी जब फटती है तब क्या होता है, अनेक प्रकार के जो गैसेस हैं वो कहाँ, बाहर एटमॉस्फेयर में फिर से निकल जाते हैं। तो उसी प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, फिर से ये जो सल्फर है वो कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर में। इस प्रकार जो इनकी जो साइकिल है वो कंटिन्यूसली ऐसी चलती रहती है। और जो सल्फर की जो आवश्यकता है प्लांट्स एंड एनिमल बॉडी दोनों में जो सल्फर की आवश्यकता है उसको कंप्लीट करती रहती है, ठीक है। सल्फर हमारे प्लांट्स एंड एनिमल बॉडी दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सल्फर के थ्रू ही क्लोरोफिल का भी निर्माण होता है और क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड है उसका भी फॉर्मेशन होता है। तो ये जो सेडिमेंट्री साइकिल है इसकी 2 जो प्रोसेस होते हैं, और एक होता है रॉक साइकिल और सेकंड होता है मिनरल साइकिल, ऑर्गेनिक साइकिल,
ठीक है, ये दोनों इस टाइप से कंप्लीट होते हैं। तो जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है उनके टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है गैसेस साइकिल, सेकंड सेडिमेंट्री साइकिल। तो ये जो सेडिमेंट्री साइकिल है इसमें भी हम देख लिए फास्फोरस साइकिल भी देख लिए, और सेकंड हो गया सल्फर साइकिल, दोनों की स्टडी करें। इस प्रकार जो ये बायोजियोकेमिकल साइकिल है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है, और जो ह्यूमन बॉडी हो या फिर एनिमल बॉडी की जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करती रहती है। थैंक यू।